हाय जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मार्च 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ ये जनरल रीडिंग है, तो हर जेमिनाई या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना और जो नहीं करता है उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी भी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो जेमिनाई अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली बेसिस पे पोस्ट करती रहती हूँ। तो हो सकता है कि कोई स्टोरी आपके साथ वहाँ रेजोनेट हो जाए और मेरी लाइव रीडिंग्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय जस्ट फॉलोइंग मी, जिसके यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एनीवेज जेमिनाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूंगी टैरो से, जिसमें फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपके म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से, इज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए जेमिनाई। ऑल्सो जो डेक मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है टैरो ऑफ सेक्सुअल मैजिक। तो अगर आप में से किसी को भी ग्राफिकल कंटेंट यानी कि न्यूडिटी या पोर्नोग्राफी से दिक्कत होती हो तो आप फ़ोन को साइड में रख के मेरी वीडियो को सुन सकते हैं या फिर आप किसी और वीडियो पे हॉप ऑन कर सकते हैं। एनीवेज लेट्स सी जेमिनाई, क्या फीलिंग्स हैं आपकी इस पर्सन के लिए। अगेन अगर किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप प्लीज़ कर सकते हो। ओह ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके तो जेमिनाई आपकी तरफ है टेम्परेंस कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेव ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की तरफ है द 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ चैलिसेस। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस के साथ, स्कॉर्पियो मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। वैसे भी जेमिनाई हैं आप, तो एयर साइन, यूजुअली एयर साइंस ऑलमोस्ट हर किसी जोडियाक के साथ होते ही है बिकॉज उनकी लाइफ में चॉइसेस इतनी सारी होती है। बट एनीवेज राशि होने को कोई भी हो सकता है जेमिनाई। आई जस्ट फील ये पर्सन थे पास्ट में 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि ये जो पर्सन थे ये आपको ना आके मतलब चीज़ें ऑफ़र कर रहे थे, आपको प्रपोज़ करने की कोशिश कर रहे थे, आपको बहलाने फुसलाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं आप बहल रहे भी थे इस पर्सन से। लेकिन एक चीज़ वो मुझे बहल सुनाई दिया, हो सकता है किसी का सरनेम बहल हो, लाइक जो सरनेम होता है ना बहल, BEHL, आई डोंट नो किसका है मतलब, बट दिस वॉज अ वेरी इंट्यूटिव मैसेज यहाँ पे। बट एनीवेज ये पर्सन आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इस पर्सन के पास 2 चॉइसेस थी या फिर ये पर्सन 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज थे। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन अपनी फैमिली के आगे आपके लिए डिसीजन ना ले पा रहे हो, बट आई डेफिनेटली फील कि इस पर्सन ने थोड़ा सा आपको एक चॉइस की तरह रखा हुआ था। लाइक इस पर्सन को पहले से पता था कि उन्हें एक चॉइस तो करनी ही पड़ेगी, एक चीज़ तो छोड़नी ही पड़ेगी, बट फिर भी वो आपको बिल्कुल बेयर मिनिमम दे रहे थे जेमिनाई। एंड उसी चीज़ में क्या था कि वो आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप भी टेम्परेंस की एनर्जी में थे। मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक पेशेंट रहे, शांति से बैठे रहे इस पर्सन के साथ, ज़्यादा आपने ना नुकुर नहीं करी, आपने ज़्यादा कुछ बातें बूते नहीं करे। आपने कहा भैया ठीक है, आप पेशेंटली वेट कर रहे थे कि शायद अब ये आपको चुनेंगे, अब आपको चूज़ करेंगे, अब इनका ये बहलाना फुसलाना ख़त्म होगा, अब वो कन्फ्यूजन ख़त्म होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो टेम्परेंस के चक्कर में इतने लंबे टाइम से वो चीज़ चलती आ रही थी कि उनका जो नेचर था आपके पर्सन का जेमिनाई वो ना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है आप आ गए इस 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। इट्स लाइक बहुत लंबे टाइम तक जेमिनाई आपने वेट किया कि ये पर्सन आएंगे, आपको सच्चाई बताएंगे या आपकी कन्फ्यूजन्स दूर करेंगे, अपनी कन्फ्यूजन दूर करेंगे, बट वो कर ही नहीं रहे थे। तो प्रॉब्लली आपने ही उनको ब्लॉक कर दिया। तो करंट सिचुएशन में जेमिनाई हो सकता है कि आपने भी कहीं ना कहीं इस पर्सन से कहा हो कि अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते, इनके साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहते, इनके साथ कोई कनेक्शन आप नहीं रखना चाहते हो।
वो इसीलिए नहीं है कि जेमिनी आप इस पर्सन को पसंद नहीं करते हो, बट मुझे ऐसा लगता है वो मेजरली इस चीज़ की वजह से है कि ये जो पर्सन है वही अपनी पास में कन्फ्यूजन नहीं दूर कर पा रहे थे और आपको लग रहा था कि काफ़ी लंबी टाइम आपको हो चुका है। 14 नंबर का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग 14 महीने, 14 हफ्ते या स्पेसिफिकली 14 किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ऑल्सो यहाँ इस इमेजरी में मुझे एक बैक पे एक बहुत बड़ा सा तिल दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप में से किसी के बैक में एक बहुत बड़ा सा तिल हो, प्रॉबेबली बर्थ मार्क हो, या इवन हो सकता है कि आपके पार्टनर के बैक में कोई तिल या बर्थ मार्क हो, अगर आपको पता हो तो। खैर एनीवेज, करेंटली आपने तो इस पर्सन को ब्लॉकआउट कर रखा है, एटलीस्ट एनर्जेटिकली तो आप ब्लॉकआउट आपने कर ही रखा है जेमिनी इस पर्सन को। ऑन दी फ्लिप साइड ये जो पर्सन भी है वो है द 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो मैं आपको एक बात बता दूं जेमिनी कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया, हो सकता है आप लोगों का करेंटली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज आपको भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार वंशिका, मैं भी कितने टाइम तक उस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहता या रहती। तो जेमिनी मैं आपको बता दूं कि आपके जो पर्सन है करंटली वो भी थोड़ा बहुत आपसे मूव ऑन कर रहे हैं सिचुएशन के साथ, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा पास्ट में ये पर्सन कंफ्यूज थे, प्रॉबेबली दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में, या एक चॉइस वो नहीं बना पा रहे थे। तो अभी उन्होंने क्या किया कि क्योंकि आप ही उनकी लाइफ से अपने आप हट गए, बिकॉज ऑनेस्टली जिस जेमिनी के लिए मैं रीड कर रही हूँ, जेमिनी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आप ही ने क्रिएट करे, आप ही ने गुस्से में इस पर्सन को कह दिया कि भाई जाओ तुमको तो चॉइस करनी नहीं है, मेरे को रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, कुछ उस टाइप का एनर्जी है यहाँ पे जिस जेमिनी के लिए मैं रीड कर रही हूँ एटलीस्ट। तो ये जो पर्सन है उसने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उसने बोला चलो भैया ठीक है, पहले चॉइस बनानी थी वो तो बनाई नहीं जा रही थी, अब जेमिनी ने ही छोड़ दिया है तो चलो मेरे लिए तो चॉइस जेमिनी ने ही कर दी, अब मैं ही अपना कुछ और कर लेता हूँ या कुछ और कर लेती हूँ। तो दे आर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग अपने सिचुएशन के साथ, वो भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स है फॉर द मंथ ऑफ मार्च वो भी है आपकी 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है यहाँ पे। जेमिनी आपके ऊपर तो बर्डन इसलिए है क्योंकि आपने तो स्टार्टिंग से ही इस पर्सन को चूज़ किया था, कितने लंबे टाइम आपने इन्वेस्ट भी किया, कितना आपने वेट भी किया इस पर्सन के लिए, बट फाइनली अब आपको उनको ब्लॉक ऑफ ही करना पड़ रहा है और आप में से बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन क्यों इतने टेंस्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इन्हें अगर आपको छोड़ना ही होता तो इतने लंबे टाइम में आपको कन्फ्यूजन में रखते ही नहीं, पहले ही चॉइस बना लेते कि भाई जेमिनी तुम चले जाओ या आप चले जाओ, हमें आपके साथ नहीं रहना है। ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको भी आपके साथ रहना था, आपको एज अ चॉइस, मतलब आपको भी छोड़ नहीं पा रहे थे। तो अब उनके ऊपर काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन हो रखी है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ओ जेमिनी ने सच में छोड़ दिया क्या, सच में जेमिनी बात नहीं करने वाले या रहने नहीं वाले हमारे साथ, कुछ उस टाइप का वाइब जेमिनी यहाँ पर है। आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन है 6 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी में, हालांकि 2 6 है। मुझे डेफिनेटली लगता है जेमिनी कि आपके आने की वजह से ये पर्सन अपने आप में कुछ चेंज ज़रूर लेके आएंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो आपके प्रति पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप में चेंज लेके ज़रूर आने वाले हैं, या फ्यूचर में हो सकता है कभी आपकी बात हो, गुफ्तगू हो, तो आपको ज़रूर ये चीज़ पता चलेगी। खैर एनीवे 6 ऑफ चैलिसेस के साथ आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो पर्सन है वो आगे पास्ट को मिस करने वाले हैं, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च उनके मन में रह सकता है कि वो पास्ट को रेमिनिस कर रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, आप दोनों के मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, प्रॉबेबली आप दोनों के कुछ रोमांटिक मोमेंट्स अगर रहे हो, बातें आप दोनों की रही हो, उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा इन द फर्स्ट हैंड वो आपको नहीं छोड़ना चाहते थे, बस कुछ और पार्टीज़ थी, कुछ और डिसीजंस थे जिनको भी वो नहीं ले पा रहे थे। आपकी एनर्जी हाउएवर यहाँ पे नेव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जेमिनी आप दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे रहोगे कि मतलब आप में से जितने लोगों को अगर इंग्लिश समझ में आती है तो आई एम सॉरी बट मुझे एक फ्रेज़ दिमाग में आ रहा है, लिक माई एस। मतलब कि कोई आपके पास आएगा तो आप कहोगे हाँ भाई ठीक है छोड़, मतलब आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि यू आर द बॉस ऑफ एवरीथिंग। अगर ये पर्सन जैसे मिस करके आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है जेमिनी कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट भी करे, क्योंकि वो मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतना ज़्यादा आपको याद करने लग जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कॉमन एनर्जी भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं बर्डन भी है कि अच्छा जेमिनी सच में चले गए, सच में सब खत्म ही हो गया है क्या। तो लेकिन आप भी एक ऐसी एनर्जी में रहोगे कि आप बहुत विशी वॉशी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि आप थोड़े से अब एक ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो जहाँ पे किसी भी कनेक्शन या किसी रिलेशनशिप को लेके आप कुछ टाइम तक सीरियस नहीं रहेंगे। अब वो रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई पास्ट में आपने इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही दे दिया, या टेम्परेंस की वजह से कुछ ज़्यादा ही आप पेशेंट रह लिए कि इस टाइम अब आपकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बस वंशिका बहुत ज़्यादा सीरियसली किसी चीज़ को नहीं लेना है। तो इस टाइम आप हर चीज़ में ऑनेस्टली जेमिनी मुझे
ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में ना आप कुछ ऐसे हो जाओगे कि वंशिका जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने दो, हल्के हल्के चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर चलने दो, क्योंकि मैंने बहुत करके देख लिया, बहुत पेशेंस रख लिया, अभी मेरी लाइफ जैसे बह रही है ना उसको वैसी जाने दो, क्योंकि आई जस्ट फील पास्ट में बहुत ओवर थिंक कर लिया, अब आप ओवर थिंक नहीं करना चाहोगे। एंड आई जस्ट फील कि अगर ये पर्सन आपके पास वापस भी आता है तो आप इनसे बहुत मेहनत करवाने वाले हो जेमिनी, क्योंकि आप हो चुके हो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप अपनी लाइफ के कुछ मज़े लेने वाला ही महीना थोड़ा लग रहा है। लाइक जैसा मैंने कहा ना, थोड़ा सा मार्च के एंड तक आते आते आप थोड़े से एक ऐसी एनर्जी में हो जाओगे कि ठीक है वंशिका जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने दो, हम भी किसी चीज़ के लिए सीरियस नहीं होने वाले अभी। ओके सो जेमिनी लेट्स सी कि मेरा ओरेकल डेक आपके लिए क्या बोलता है। ओके मेरे ओरेकल डेक ने बोला है लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। ओके मैं पीछे का मैसेज नहीं पढ़ने वाली हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ इस कार्ड का क्या मतलब है। इवन यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि इस टाइम हो सकता है जेमिनी कि इस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आप प्यार को गाली देने लग गए हो, या आपको ऐसा लग गया है कि वंशिका प्यार व्यार सब धोखा है, इस सब चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आपकी रीडिंग में भी यही आ रहा था कि नेव ऑफ सोर्ड्स के साथ आप कहीं ना कहीं एक विशी वशी एनर्जी में खुद ही चले जाओगे। आप ऐसे हो जाओगे कि वंशिका कुछ सीरियसली नहीं लेना है। उस चक्कर में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छे ऑप्शंस आए, कुछ अच्छे लोग आए, तो उनको भी आप धक्का देके दूर फेंक दो। आप भी बोलो जेमिनी कि भाई मुझे तुम्हारे लिए कोई सीरियसनेस नहीं रखना है, क्योंकि पास्ट में मैंने बहुत कोशिश कर ली पर किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो अब तुम्हारे लिए भी मुझे सीरियस नहीं होना है। तो आई जस्ट फील कि इवन यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि प्लीज़ जेमिनी लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। चाहे कुछ भी हो जाए आपको बुरा नहीं बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए आपको एक ऐसा पर्सन नहीं बनना चाहिए कि आप अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दो और आप किसी भी पर्सन को अपने लाइफ में मत आने दो। बाउंड्रीज़ रखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी बाउंड्रीज़ नहीं रखनी चाहिए कि अच्छे लोग जो हमारी लाइफ में आना चाहते हैं हमारी मदद करने के लिए, हमको हील करने के लिए, हम उन्हीं का दिल तोड़ दे जस्ट बिकॉज हम पुरानी चीज़ों की वजह से विशी वशी हो रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ठीक है आपका नेचर, आपका कैरेक्टर आपको जैसे भी रखना हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन या आपकी सिचुएशंस, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके इस नेचर की वजह से किसी और पर्सन को दुख ना पहुँचे। आप एक होता है अपनी बाउंड्रीज़ खड़े करना जो कि आप यहाँ करोगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूड होके किसी और का दिल दिखा दो, ये भी मत करना। बिकॉज आई जस्ट हैव दिस फीलिंग जेमिनी कि ये चीज़ अगर आपने करी तो आपका कर्मा आपको हिट बैक ज़रूर करेगा। तो जस्ट यूनिवर्स भी आपको कह रहा है चाहे कुछ भी हो रहा हो ज़िंदगी में, अपने आप को प्यार करने की क्षमता को कम मत करिएगा अपने अंदर की। सो एनीवेज जेमिनी दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू एंड आई होप कि किसी तरीके से आपकी मदद कर सके। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल मीट यू सून।